नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर। क्या नाम है? गोल्जी काय। ये कोशिका में पाए जाने वाला एक अंगक है। और किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अधिकतर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली युक्त, क्या झिल्लीबद्ध एक रचना होती है जो कटोरी नुमा होती है और पुटिकाएं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर, देखो ये पुटिकाएं जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है? समानांतर कटोरी जैसी रचना बना रही है कि नहीं बना रही है? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। और इनके तीन घटक होते हैं। एक तो होता है सिस्टर्नी, पुटिकाएं और रिक्तिका। क्या होता है? सिस्टर्नी, पुटिकाएं और रिक्तिका। अब हर एक गोल्जी काय में, क्योंकि कई गोल्जी काय होते हैं कोशिका में, तो एक चपटी मुड़ी हुई सिस्टर्नी होती है और कुछ छोटे छोटे पुटिकाएं होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पुटिकाएं। ये देखो ना, छोटी छोटी वेसिकल या पुटिकाएं होती हैं, छोटी 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 छोटी। और कुछ बड़े बड़े रिक्तिकाएं होती हैं। कुछ बड़ी बड़ी क्या होती हैं? रिक्तिकाएं होती हैं। इन्हीं से मिलकर गोल्जी काय बनता है। और इसके मैट्रिक्स में जो बीच में जगह खाली होती है उसमें प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम और सेलुलोज के फाइबर भरे होते हैं। सेलुलोज के फाइबर भरे होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम और सेलुलोज के फाइबर भरे होते हैं। अब बात आती है कि भाई गोल्जी काय करता क्या है? तो गोल्जी काय कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ स्रावित होते हैं, स्रावित पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, इनका संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है, कलेक्ट करता है और उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि पैकिंग कर रहा है। पैकिंग क्या? जो भी संश्लेषित पदार्थ हैं उनकी क्या कर रहा है? पैकिंग कर रहा है। और उसके बाद उसको कहां? कोशिका के विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है। और क्या करता है भैया? तो उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी काम करता है। उत्सर्जी पदार्थों का कोशिका से बाहर निकालने का भी काम करता है। और क्या करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या है? आपने पढ़ा है, आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। भूल जाते हो आप लोग, ठीक है? और एक टर्म कि इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। याद रहेगा? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन, एंजाइम और जितनी भी कोशिकीय घटक हैं उनको क्या करता है? एक थैलियों में बंद कर देता है। क्या करता है? थैलियों में बंद रखता है और आवश्यकता पड़ने पर जहां भेजना होता है उसको भेजा जाता है। ठीक है? अब जैसे जंतु कोशिका हो गया, उसमें तो गोल्जी काय बोलते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं, क्योंकि पादप कोशिका में जो गोल्जी काय है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि गोल्जी काय की खोज किसने किया था, तो मालूम चला कि एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी। उन्होंने 1898 में उल्लू की कोशिकाओं में, तंत्रिकाओं में किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? गोल्जी काय की खोज की थी। किसकी खोज की थी? गोल्जी काय की। तो उन्हीं के नाम पर, कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई ना? इसका प्रमुख काम क्या है? पैकेजिंग करना और पदार्थों का कोशिका के विभिन्न भागों में
परिवहन करना। और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। और क्या करते हैं, बहुत सारे जो कोशिका के उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको कोशिका से बाहर निकालते हैं। इनकी खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया था 1898 में। और कहाँ किया था? हाँ, उल्लू तो तुम लोग को याद ही रहेगा। कहाँ? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, बात समझ में आ गई? एनी डाउट? एनी डाउट?